दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर न्यूज। दोस्तों, सक्षमता परीक्षा का जब जैसे जैसे भनक मिलता है वैसे वैसे कुछ ऐसे बातें निकाल दी जाती है कि जो जो नियोजित शिक्षक हैं वो डर के साये में जिए। समझ गए। अभी देखिए, मैंने एक वीडियो देख रहा था बहुत बड़े चैनल का। वो कह रहे थे कि अब जितने भी शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, 2006 से 8 तक का सारे नियोजित शिक्षक को कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ वेतन वसूलना नहीं है और उनको हटाया जाएगा। सच्चाई क्या है दोस्तों? कोई भी नियोजित शिक्षक को डरने की जरूरत नहीं है। 80% से ऊपर सर्टिफिकेटों का जो वेरिफिकेशन है ना, वो हो गया है। समझ लिए, एकदम अंदर की बात मैं कह रहा हूँ और पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि 80% से ऊपर सर्टिफिकेटों की जांच हो गई है। समझ गए। इसलिए जो भी नियोजित शिक्षक हैं, सिर्फ 6-8 नहीं, लगभग आपको 14 तक जितने भी शिक्षक की बहालियां हुई है सभी का सर्टिफिकेटों का वेरिफिकेशन हो चुका है। इसलिए जो भी नियोजित शिक्षक हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, माइनर अगर कहीं मिस्टेक होगा नाम वगैरह स्पेलिंग वगैरह में तो इस पर एक वेरिफिकेशन होगा, लेकिन डरिए आप नहीं। उसमें कह रहा कि 5,000 फर्जी शिक्षक को हाईकोर्ट हटाने का फैसला दिया। एक बहुत पुराने मैसेज को अभी फ्लैश किया जा रहा है। देखिए क्या है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, फिर सच्चाई आप जानिएगा और आप डरिएगा नहीं, क्योंकि नियोजित शिक्षकों का एक एक पल पल की खबर जो है ना हम लेके रख के आते हैं। इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, भाई बहन हैं हमारे, उनको मैं यही कहूँगा कि अगर आप नए हैं, चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं, तो चैनल को आप हर हाल में सब्सक्राइब करिएगा। देखिए क्या निकाला है, सो देखिए। 5,000 फर्जी शिक्षकों को हटाने का आदेश, 6-8 के बहाल शिक्षकों का पूरा सच। ये जो वीडियो का जो हम बात करेंगे, हाईकोर्ट सिंगल बेंच प्लस डबल बेंच का फैसला, वेतन वसूली का राहत, नौकरी पर सख्ती, अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी। अब देखिए ये सब इस वीडियो में चर्चा की गई है। देखिए अब पूरा खबर हम आपको विस्तार से समझाते हैं। देखिए क्या है, शिक्षा विभाग ने कहा है कि सबसे बड़ी खबर है कि बिहार के शिक्षा विभाग से जुड़ी कि जहां करीब लगभग 5,000 जो फर्जी शिक्षक को हटाने का पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। मामला सीधे तौर पर 2006-8 के बहाल शिक्षकों से जुड़ा हुआ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, समझ गए, ये मेरी बात नहीं है। और ये देखिए बनाया हुआ है, ये मैसेज को बनायाता है कैसे से, देखिए। सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ सिस्टम के तहत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। उस समय मेरिट लिस्ट में धांधली हुई है, चयन गलत हुआ है, सिफारिशों के आधार पर ही सिर्फ नौकरी हुई है। राज्य सरकार, अब कैसे हुआ पूरा खेल ये देखिए। कहता है कि राज्य सरकार ने गड़बड़ी सुधारने के लिए हर जिले में रिटायर्ड जज की अपीलीय पर अधिकार बनाई। जांच के नाम पर शिक्षकों को बड़े स्तर पर फर्जी बहाली होने लगी थी। सिस्टम में जुड़े लोग, सप्लायर, स्थानीय संपर्क वाले लोग, मुखिया के लोग और आसपास के प्रभावशाली दबंग लोगों का नियुक्ति हुआ। अनुमान है कि लगभग 50,000 संदिग्ध बहाली हुई है। वो कह रहा है 50,000 संदिग्ध बहाली हुई है। कोर्ट का फैसला क्या है? राज्य स्तरीय प्राधिकार ने इन बहाली को रद्द किया है। मामला पटना हाईकोर्ट पहुंचा। सिंगल बेंच ने कहा कि अवैध बहाली को हटाना जरूरी है। ऐसा मेरी बात नहीं है, ये वहां जो चर्चाएं जो चल रही उसकी बात मैं कह रहा हूं। डबल बेंच का इस आदेश को बरकरार रखा है। सभी फर्जी शिक्षकों को हटाने का आदेश है, लेकिन अब मिलने वाला वेतन की वसूली पर रोक लगेगा। आगे क्या होगा? प्रभावित शिक्षक अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाने की तैयारी में है। सरकार पर दबाव है, शिक्षा विभाग पर असर है कि शिक्षा विभाग कहता है कि फर्जी शिक्षक को हटाइए, अयोग्य शिक्षक को हटाइए। अयोग्य शिक्षक रहने से मनोबल गिरता है बच्चों को, है ना। ये सारी बातें अनाप शनाप करके एक मैसेज को फ्लैश किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग विशिष्ट बने हैं, दूध के धोए हो गए। सच्चाई ये है कि ऐसी अभी कोई खबर नहीं है। सच्चाई ऐसी है कि अभी ऐसी कोई खबर नहीं है। लगभग 80% से ऊपर शिक्षकों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। उसमें 6 से लेकर के 14 तक के सारे शिक्षक शामिल हैं। समझ गए। किन शिक्षकों के लिए कॉल या कुछ किया जा रहा है जहां पर कुछ, देखिए क्या हो रहा है कि कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर फोटोकॉपी का वगैरह का जो दुकान है देहात क्षेत्र वगैरह में, वो साफ प्रिंट नहीं देता है। समझ गए। प्रिंट अस्पष्ट है, अपठनीय होने की वजह से लोगों ने वही लगा दिया। थोड़ा सा शिक्षकों की यहाँ गलती वही लगा दिया है, तो वो नंबर बढ़िया से पढ़ा नहीं जा रहा है। कुछ का ठीक है, कुछ का तो बहुत अच्छा है, वहाँ पर कोई नहीं है। कुछ ऐसे हैं जहाँ पर नंबर पढ़ा नहीं जा रहा है। तो बस यही एक त्रुटि है, समझ गए। उसी को मिलान करने में जो है ना थोड़ी कठिनाई हो रही है।
तो वही, अब आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर का हो भी गया था। जैसे ही कोई अपडेट रहेगा ना तो हम निश्चित रूप से आपको शेयर करेंगे, लेकिन डर के साए में नहीं रहिएगा। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं बिल्कुल सेफ हैं और सुरक्षित हैं। और आपको जो भी मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ कि आपका अभी ही 12 वर्ष प्रोन्नति के बाद इसमें स्नातक करने की जरूरी नहीं है। आपका 60,000 के आसपास आपका पेमेंट हो जाएगा। और 8 पे कमीशन जब आएगा ना तो 2.57 कम मिनिमम पहले जो आया था उसी पर करते हैं, लेकिन 3.83 करना का है फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से। मूल वेतन में तुलनात्मक अगर अध्ययन कर दीजिएगा ना तो उतना वेतन आपको मिलेगा, यानी कि 90,000 के आसपास नियोजित शिक्षकों का पेमेंट होगा। इसलिए जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपका नियमावली इतना स्ट्रांग है कि आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ना हटा सकता है। हाँ, जिनका सर्टिफिकेट बिल्कुल गलत होगा तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 80% जो नियोजित शिक्षक हैं उनका बिल्कुल सही है, सर्टिफिकेट की जाँच हो गई है। और 80% नियोजित शिक्षक नहीं, 80% टोटल शिक्षकों का सर्टिफिकेट का जांच हो गया है, सिर्फ बीपीएससी वाले को छोड़ करके। सिर्फ 20% बचे हुए हैं। तो 20% में सिर्फ आप ही नहीं है, वो भी है, क्या बोलते हैं, विशिष्ट शिक्षक भी है। तो इसलिए कोई जो भी अब नियोजित शिक्षक हैं वो डर के साये में नहीं रहे। मैं तमाम भाई बहनों से मैं गुजारिश करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि आप नियोजित, हम सभी जो हैं नियोजित थे, नियोजित हैं और नियोजित ही रहेंगे। और हम लोग सेफ हैं, सुरक्षित है। और एक रहिएगा तो सेफ रहिएगा। सभी एक चैनल पर आइए और अपनी बातों को हम लोग मजबूती से रखेंगे। चलिए, धन्यवाद। और चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब